नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या मंदाकिनी वर्णनम पाठ को। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने ये सब पढ़ रखा है। हाँ, यहाँ से होगा। देखिए क्या लिखा है। लिखा है क्वचित मणि एका स्वदाम क्वचित शालिनी। लिखा है क्वचित, जो न है ना उसको त बना लेंगे अथवा ना भी पढ़ सकते हैं। क्वचिन मणि निका स्वदाम क्वचित शालिनी। देखिए लिखा है क्वचित मणि टीका स्वदाम क्वचित पुलीन सालनिम। आगे लिखा है क्वचित सिद्ध जना किरणाम पश्य मंदाकिनीम नदीम। पश्य मंदाकिनीम नदीम। आइए यहाँ से अर्थ को समझते हैं। यानी मंदाकिनी नदी की विशेषता बता रहे हैं कि मंदाकिनी नदी में क्या क्या हो रहा है। बोल रहे हैं कि हे विशालाक्षी। विशालाक्षी यानी कि विशाल है जिसकी नयन। तो पिताजी को बोल रहे हैं कि हे विशाल नयनों वाली। क्या बोल रहे हैं? हे विशाल नयनों वाली हे। हे विशाल नयनों वाली सीते। उनकी आंखें कैसी हैं? बड़ी बड़ी हैं। तो जो लड़कियां होती हैं उनकी आंख बड़ी होती ही है। लड़के सबका छोटा छोटा होता है, इसीलिए वो खूबसूरत दिखती हैं। तो हे क्या? हे विशाल नयनों वाली सीते। हे विशाल नयनों वाली सीते। क्लियर है? पूछेगा हे विशालाक्षी मतलब क्या हुआ? हे विशाल नयनों वाली सीते। देखिए यहाँ से ना दो अंक का प्रश्न ऐसा पूछता है कि सीता को ना भगवान राम क्या क्या कहकर संबोधित किए हैं। सबसे पहले क्या बोले थे? हे सीते। उसके बाद कुछ आया था क्या? अभी तक सीता ही चल रहा था। और उसके बाद क्या आया अगला? हे विशाल नयनों वाली सीते, यह भी कहकर संबोधित किए हैं। हे विशाल नयनों वाली ए, हे विशाल नयनों वाली सीते। बोल कि क्वचित। क्वचित मतलब कहीं। क्वचित मतलब कहीं। मणि निका सुदाम। बोल रहे हैं कि मणि के निकास यानी कि मणि के समान। क्या तो बोल रहे हैं कि उदाम यानी कि जल वाली। मणि के समान जल वाली। मणि जैसी जल वाली। मणि जैसी जल वाली। बोले हैं कि कहीं मणि जैसी जल वाली। कहने का मतलब सीधा सा है, जो मंदाकिनी नदी का जल है इतना साफ सुथरा है जैसा लग रहा है कि मणि के समान है। चमकीला है एकदम। समझ रहे हैं ना? एकदम साफ सुथरा है पानी। कहाँ की पानी? मंदाकिनी नदी का जो पानी है वो कैसी है बोलिए? मणि जैसी जल वाली है। मणि जैसी जल वाली है। मंदाकिनी नदी कैसी है? मणि जैसी जल वाली है। तो मणि निका सोदाम यानी कि मणि जैसी जल वाली। कहीं मणि जैसी जल वाली। क्वचित मतलब फिर कहीं। कहीं क्या तो बोल रहे हैं कि पुलीन। पुलीन मतलब रेत के ऊंची कगारों से। पुलीन यानी कि रेत। रेत के ऊंचे कगारों से। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो मंदाकिनी नदी है उसके समक्ष, उसके आसपास किनारा होगा ना, कगार होगा ना, वो कगार किससे बना हुआ है? रेत से बना हुआ है। क्लियर है? बोल रहे मंदाकिनी नदी का जो कगार है वो किसका है जी? रेत है। क्लियर है? रेतों से बना है। और उसका जो कगार है वो ऊंचा है, ऊंचा और खूबसूरत दिखता है उसका किनारा। मंदाकिनी नदी का जो किनारा है वो कैसा दिखता है? खूबसूरत दिखता है। क्लियर है? वही बोल रहे हैं कि पुलीन यानी रेत के ऊंचे कगारों से क्या हो रहा है? शालिनीम शोभा पा रही हैं या फिर शोभा पाने वाली। शोभा पाने वाली। शोभा पाने वाली कौन है? मंदाकिनी नदी है। मतलब मंदाकिनी नदी के बारे में बोले कि पुलीन यानी रेत के ऊंचे कगारों से। शालिनीम यानी शोभा पाने वाली। यानी जो मंदाकिनी नदी के आसपास जो है किनारा जो है वो रेत से ऊंचा ऊंचा हो गया है, जिसके कारण मंदाकिनी नदी और भी शोभा पा रही है, सुंदर लग रही है। क्लियर है? पहले बोले हे विशालाक्षी मतलब हे विशाल नयनों वाली सीते। हे विशाल नयनों वाली सीते। क्वचित मतलब कहीं। मणि निका सुदाम मतलब
मणि जैसी जल वाली। मणि जैसी जल वाली मतलब मणि के समान जल, मतलब उनका जो जल है, मंदाकिनी नदी का जो जल है वो कैसी है, यानी स्वच्छ है, साफ है, सुथरा, एकदम चमकीला दिख रहा है पूरी तरह से, उसमें चेहरा देखिए तो चेहरा भी दिख जाएगा, ऐसा जल है। और फिर बोले क्वचित, क्वचित मतलब कहीं, कैसा है तो बोले कि पुलीन शालिनीम। पुलीन मतलब रेत के कगारों से, शालिनीम शोभा पाने वाली, यानी सुंदर दिखने वाली। और फिर बोले क्वचित कहीं, क्या तो बोल रहे कि सिद्ध जना किरनाम, सिद्ध जना किरनाम, सिद्ध जनों से आकीर्ण घिरे हुए, सिद्ध जनों से जो मुनि वगैरह होंगे ना, वो क्या है, घेरे हुए हैं नदी को। ठीक है, घेरे हुए हैं मतलब वो लोग स्नान करने के लिए आएंगे, तो चारों बगल होगा कि नहीं, तो वही बोल रहे हैं। पहले बोले कि हे विशालाक्षी, मतलब हे विशाल नयनों वाली सीते। क्वचित मतलब कहीं, मणि निका सुदाम, मणि जैसी जल वाली। क्वचित कहीं, कुलीन रेत के ऊंचे कगाड़ों से, शालिनी मतलब शोभा पाने वाले। क्वचित कहीं, सिद्ध जना किरनाम, यानी सिद्ध जनों से घिरे हुए। सिद्ध जना, आकिरना मतलब घिरे हुए, सिद्ध जनों से घिरे हुए, सिद्ध जनों से घिरे हुए, सिद्ध जनों से घिरे हुए। ठीक है, मंदाकिनीम नदी मतलब मंदाकिनी नदी को, पश्य मतलब देखो। क्लियर हो गया अर्थ, यानी पहले बताया कि मंदाकिनी नदी का ये है, ऐसा ऐसा है, और ऐसी मंदाकिनी नदी को देखो। क्लियर है, इनसे बोल रहे हैं ये सीते से। ठीक है, कैसी है ये सीते, विशाल नैनों वाली सीते। तो बोल रहे हैं हे विशाल नैनों वाली सीते, कहीं मणि जैसी जल वाली इस मंदाकिनी नदी को देखो, और कहीं कैसी है, रेतों को ऊंचे कगारों से शोभा पाने वाली इस मंदाकिनी नदी को देखो, और कहीं सिद्ध जनों से घिरे हुए इस मंदाकिनी नदी को देखो। अब यहाँ से दिखाइए, बताइएगा। क्वचिन यानी कि क्वचित, क्वचित मतलब कहीं, मणि निका सुदाम मतलब मणि जैसी जल वाली, यानी कि मणि के समान जल है, मणि के समान जल वाली। क्वचित मतलब कहीं, कुलीन शालिनी रेत के ऊंचे कगारों से शोभा पाने वाली, सुंदर लगने वाली। और क्या तो बोले कि क्वचित कहीं, सिद्ध जना किरनाम, सिद्ध जनों से घिरे हुए, मंदाकिनी नदीम पश्यो। हाँ, मंदाकिनी नदी को देखो। वेरी गुड, आगे आइए, आगे देखते हैं क्या बोला है। बोल रहे हैं कि निर्धूतान वायुना पश्य विततान पुष्प संचयान। देखिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि निर्धूतान वायुना पश्य, निर्धूतान, निर्धूतान वायुना पश्य, पश्य विततान पुष्प संचयान, विततान पुष्प संचयान, कोपलूयमानान अपरान पश्य त्वम जल मध्य गान, जल मध्य गान। पुनः पढ़िएगा, पहले क्या लिखा है, पढ़िए यहां से। निर, निरधूतान वायुना पश्य, अब इसके आगे लिखा है विततान पुष्प संचयान। आगे देखिए लिखा है कोपलूयमानान, यहां तक, इस ना तक लेंगे, कोपलूयमानान, और इस ना से अ निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा अपरान पश्य त्वम, पश्य त्वम जल मध्य गान, जल मध्य गान। देखिए अर्थ को समझते हैं, क्या लिखा है, लिखा है कि हे तनु मध्य में, तनु, तनु मतलब होता है बॉडी, और मध्य में, तनु का मध्य क्या होता है, शरीर का मध्य क्या होता है, कमर। तो बोल रहे हैं कि हे पतली कमर वाली सीते, क्या बोले, हे पतली कमर वाली सीते, सीते। तो बोल रहे हैं कि हे तनु मध्य में, मतलब हे पतली कमर वाली सीते, हे तनु मध्य में, यानी कि हे पतली कमर वाली सीते। ऐसा माना जाता है कि जिनकी पतली कमर होती है वो खूबसूरत होती है, ठीक है, महिलाएं। अब देखो बोल रहे हैं कि त्वम पश्य, तुम देखो, त्वम पश्य मतलब तुम देखो, किसको बोल रहे हैं देखने, सीता को। बोल रहे हैं कि त्वम मतलब तुम, त्वम मतलब तुम, और पश्य मतलब देखो, तुम देखो, क्या देखना है, बोल रहे हैं कि वायुना, वायु के द्वारा, निर्धूतान
उड़ाए गए, वायु के द्वारा उड़ाए गए, वायु के द्वारा उड़ाए गए पुष्प संचयन। पुष्प मतलब फूल, संचयन मतलब होता है समूह, फूलों का समूह। नदीम अभितः, नदी के दोनों ओर, नदी के दोनों ओर क्या हो रहे हैं, वित्तान फैले हुए हैं, वित्तान फैले हुए हैं। बोले क्या, मंदाकिनी नदी है ना, जो मंदाकिनी नदी है वो मंदाकिनी नदी के दोनों तरफ फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है मंदाकिनी नदी के दोनों तरफ, फूलों का समूह फैला हुआ है, फूलों का समूह फैला हुआ है। इसको कौन फैलाया है, हवा, हवा उसको उड़ाया है। ठीक है? बोल रहे हैं कि हे तनु मध्य में, मतलब हे पतली कमर वाली सीते, तुम पश्य, तुम देखो, वायुना, वायु के द्वारा निर्धूतान उड़ाए गए, निर्धूतान मतलब उड़ाए गए, वायु के द्वारा उड़ाए गए, वायु के द्वारा उड़ाए गए क्या, तो बोल रहे हैं कि पुष्प संचयन, फूलों का समूह, फूलों का समूह। नदी मतलब नदी के, अभी तक मतलब दोनों ओर, नदी के दोनों ओर वित्तान फैले हुए हैं, नदी के दोनों ओर जो फूलों का समूह है वो फैला हुआ है। और ये फैलाने का काम कौन कर रहे हैं, वायु। तो नदी के दोनों ओर समझो फूल है, कितना खूबसूरत लगता हुआ देखने में। हाँ ऐसा है। और क्या, और अपरान दूसरे, अपरान दूसरे पुष्प संचयन यानी फूलों का समूह, दूसरे फूलों का समूह, अपरान यानी कि दूसरे, पुष्प संचयन यानी फूलों का समूह, दूसरे फूलों का समूह क्या कर रहे हैं, जल मध्यगान, जल के मध्य में, यानी मंदाकिनी नदी है ना, इस नदी के बीच में, जल के बीच में दूसरे फूलों का समूह जो है वो जल के बीच में क्या कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि पोप लुय मानान यानी कि तैर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, तैर रहे हैं, तैर रहे हैं। दो चीज बताया, एक तो वायु द्वारा उड़ाए गए जो फूलों का समूह है मंदाकिनी नदी के दोनों तरफ फैले हुए हैं, दूसरा बोला कि जो मंदाकिनी नदी है नदी के बीच में फूलों का समूह भी तैर रहे हैं। दृश्य समझो किस तरह का होगा वो दृश्य, फूल तैर भी रहे हैं बीच में, नदी के बीच में भी, आसपास भी, क्लियर है, तो ऐसा दृश्य। अब बोला पश्य देखो, पश्य देखो, हो जाएगा अर्थ। देखिए फिर से आप सभी बहुत गजब का लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, कौन लिखे हैं, भूल तो गए, कौन लिखे हैं ये सब, भूल गए, कौन लिखे हैं, रामायण कौन लिखे हैं, हाँ वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी ही लिखे हुए हैं, कौन लिखे हैं, महर्षि वाल्मीकि जी। चलिए ठीक, क्लास तो चल रही है। देखिए क्या है, तो बोल रहे हैं कि हे तनु मध्य में, मतलब हे पतली कमर वाली, कमर वाली सीते, क्लियर है। आप लोग गाना भी सुने होंगे, वो गाना भी ऐसा कुछ निकला हुआ है, तो ये उनकी सुंदरता को दिखा रहा है। बोल रहे हैं कि त्वम पश्य, त्वम मतलब तुम, पश्य मतलब तुम देखो, तुम देखो, क्या देखा, क्या दिखाना चाह रहे हैं ये राम जी, बोल रहे हैं कि वायुना, वायुना मतलब वायु के द्वारा, वायु के द्वारा निर्धूतान उड़ाए गए, वायु के द्वारा उड़ाए गए क्या, तो बोल रहे हैं पुष्प संचयन, फूलों का समूह, किसका समूह, फूलों का समूह, फूलों का समूह क्या हो रहा है, तो बोले कि नदीम अभितः मतलब नदी के दोनों ओर क्या हो रहा है, वित्तान फैले हुए हैं। ये वाला लाइन क्लियर हुआ। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, क्या, और अपरान दूसरे, पुष्प संचयन फूलों का समूह, और दूसरे फूलों का समूह, जल मध्यगान जल के बीच में, पोप लूयमानन तैर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। कंप्लीट हो गया। यहां से देखिए बोल रहे हैं कि तुम कहाँ है जी, तुम कहीं लिखा है, तुम मतलब तुम, पश्य देखो, तुम देखो, ये अर्थ ले लीजिएगा अपने मन से। वायुना, वायुना मतलब
वायु के द्वारा निर्धूतान उड़ाए गए, क्या तो बोल रहे हैं कि पुष्प संचयन, फूलों का समूह, फूलों का समूह, फूलों का समूह। नदीम अभिता, यहाँ कहीं लिखा है? नहीं लिखा, इसलिए कोष्ठक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो नदी के दोनों ओर, ये अर्थ लेना पड़ेगा, नदी के दोनों ओर वित्तान फैले हुए हैं, और कहीं है चा लिखा हुआ, और है ना? नहीं नहीं, ये वाला चा नहीं लेना है। यहाँ पश्य विततान पुष्प संचयान ओपलूयमाना अप्राण नहीं है। तो ठीक है, अपने मन से लेना पड़ेगा चा, क्योंकि ये भी देखिए कोष्ठक में है ना लिखा हुआ। और क्या तो बोल रहे हैं कि दूसरे, अपरान जरूर लिखा होगा, यहां से लीजिएगा, यहां से अ निकल जाएगा, अपरान। दूसरे क्या तो बोल रहे हैं कि फूलों का समूह, दूसरे फूलों का समूह कहां पर? तो जल मध्यगान, जल के बीच में क्या कर रहे हैं? ओपलूयमानन यानी कि तैर रहे हैं। अर्थ हो जाएगा, ठीक है। आइए, पश्चिम मतलब देखो, हो ही जाएगा। तो अभी तक देखो सीता को क्या क्या संबोधित किए हैं? हे सीते, हे विशाल नयनों वाली सीते, हे पतली कमर वाली सीते। अब एक नया संबोधन आ रहा है, ठीक है, सारा याद रखिएगा। बोल रहे हैं कि तांस्य अति वल्गु वचसो रथांग रथांगा हवयाना द्विजः अधिरोहन्ति कल्याणी निष्कुजन्तः शुभा गिरः, निष्कुजन्तः शुभा गिरः। पढ़िएगा क्या लिखा है? तांस तांश्च अति वल्गु वचसो, अति वल्गु वचसो रथांगा रथांगा हवायन द्विजः अधिरोहन्ति कल्याणी निष्कुजन्तः निष्कुजन्तः शुभा गिरः, शुभः गिरः। देखिए क्या बोल रहे हैं कि हे कल्याणी। अब सीता जी को क्या बोल रहे हैं? हे कल्याणी। बोल रहे हैं हे कल्याणी, पश्य देखो, पश्य देखो। बोल रहे हैं कि नदीम अभितः, नदी के दोनों तरफ, नदीम अभितः मतलब नदी के दोनों तरफ। बोल रहे हैं वल्गु वचसः, सुंदर मीठी बोली बोलने वाले, मीठी बोली बोलने वाले, मीठी बोली, मीठी बोली बोलने वाले। कौन? तो बोल रहे हैं कि रथांगा, रथांगा हवयानः यानी कि चकवा। क्या होता है? चकवा। रथांगा मतलब होता है चक्र, सब मिला हो जाएगा चकवा। कौन? तो बोल रहे हैं द्विजः पक्षी, चकवा पक्षी। कभी समय मिलेगा ना, इस चकवा पक्षी की स्टोरी आपको बताएंगे। तो बोल रहे हैं कि हे कल्याणी, मतलब हे कल्याणी, सीता जी को बोल रहे हैं कि हे कल्याणी पश्य देखो, नदी मभीतः, नदी के दोनों ओर, बलगु वचसः मीठी बोली बोलने वाले। कौन? रथांगा हवयनः मतलब चकवा, द्विजः मतलब पक्षी। क्या कर रहे हैं जी? और अर्थ नहीं लेंगे। चकवा पक्षी, सुबह, सुबह मतलब सुंदर, सुबह मतलब सुंदर, गिरह मतलब आवाज, सुंदर आवाज में, सुंदर आवाज में। बोलना कि तान, तान मतलब उसके, मतलब उस नदी के, उस नदी के, या फिर उस नदी के दोनों तरफ, निष्कुजंतः मतलब आवाज करते हुए, कलरव करते हुए, कलरव करते हुए, कलरव करते हुए। क्या कर रहे हैं जी? अधिरोहंती बैठ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बैठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। मतलब सिंपल सा है। चकवा पक्षी के बारे में विशेषता बताएं कि वो जो चकवा पक्षी वो मीठी बोली बोल रहे हैं, और वो चकवा पक्षी कहाँ बैठ रहे हैं? नदी के दोनों तरफ बैठ रहे हैं, ठीक है। बोल रहे हैं कि हे कल्याणी, क्या बोले? हे कल्याणी पश्य देखो, बलगु वचसः मीठी बोली बोलने वाले। कौन? तो बोला रथांगा हवयनः चकवा, द्विजः पक्षी, चकवा पक्षी, सुबह सुंदर, गिर मतलब होता है आवाज, गिराम देवी आवाज की देवी, वाणी की देवी कौन है? सरस्वती माता। हाँ, बोल रहे गिरह यानी आवाज,
सुंदर आवाज में, सुंदर आवाज में, निष्कुजंतः कलरव करते हुए, नदीम अभितः नदी के दोनों तरफ, अधिरोहंती बैठ रहे हैं, नदी के दोनों तरफ बैठ रहे हैं। हो जाएगा अर्थ। एक बार पुनः देख लेते हैं। बोल रहा हे कल्याणी मतलब हे कल्याणी, पश्य देखो, बलगु वचसः मीठी बोली बोलने वाली, रथांगा हवयनः चकवा द्विजः पक्षी, सुबह सुंदर, गिरह आवाज में, निष्कुजंतः कलरव करते हुए, नदी मभितः नदी के दोनों तरफ, अधिरोहंती बैठ रहे हैं, अधिरोहंती बैठ रहे हैं। तो नदी के दोनों तरफ कौन बैठ रहे हैं? चकवा पक्षी। और ये किनको दिखा रहे हैं? सीता माँ को दिखा रहे हैं कि देखिए देखिए कैसे कैसे बैठ रहे हैं। क्या होता है जैसे आप मान लो किसी के साथ गए तो जैसे देखते हो कहीं बंदर, देखो वो बंदर है, उसी प्रकार दिखा रहे हैं यहाँ पे पक्षी बैठ रहे हैं। क्या हुआ? च का प्रयोग नहीं। आइए, तो कहाँ से अर्थ लेना है? पश्य, पश्य है कहीं लिखा? पुस्तक में है तो नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना। अर्थ ले लीजिए, कहाँ पे है? तांस च अति वल्गु वचसो, कहाँ है? नहीं है। बोल रहे हैं कि वल्गु वचसः, वल्गु वचसः, यहाँ से देखिए अति, अत्यंत, बहुत ज्यादा। क्या? तो वल्गु वचसः मतलब मीठी बोली बोलने वाले। कौन बोला? रथंगा हवयना मतलब चकवा, और दूजा मतलब पक्षी, मीठी बोली बोलने वाली चकवा पक्षी। क्या कर रहे हैं जी? तो बोल रहे हैं कि सुबह, सुबह मतलब सुंदर, हिरह आवाज में, सुंदर आवाज में, निष्कुजंतः, निष्कुजंतः मतलब कलरव करते हुए, क्या कर रहे हैं? नदी के दोनों ओर अधिरोहण बैठ रहे हैं, कल्याणी ही कल्याणी। हो जाएगा अर्थ। अब आगे आइए, बस एक ही है लास्ट, खत्म कर देते हैं। बोल रहे हैं कि दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्यश्च शोभने, पढ़िएगा क्या लिखा है। दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्यश्च शोभने, अधिकम पूर्ववासात च, यहाँ पर इसको भी त बना लेंगे तो हो जाएगा पूर्ववासात च, मन्ये तब, मन्ये तब च दर्शनात्, मन्ये तब च दर्शनात्। फिर से पुनः पढ़िएगा क्या लिखा है। दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकन्यश्च शोभने, अधिकम पूर्ववासात च मन्ये तब च दर्शनात्। और ये अंतिम श्लोक ही है, अर्थ देख लेते हैं इनका भी। बोल रहे हैं कि हे शोभने, हे सुंदर सीते, शोभने मतलब सुंदर। बोल रहे हैं कि हे शोभने, हे सुंदर सीते। इस बार क्या बोल रहे हैं राम जी? हे सुंदर, सुंदर सीते, हे सुंदर सीते। तो पहली बार क्या बोले थे? हे सीते। दूसरा बार हे विशाल नयनों वाली सीते। उसके बाद हे पतली कमर वाली सीते। उसके बाद हे कल्याणी। उसके बाद हे सुंदर सीते। कुछ बचा तो नहीं है ना? हे सुंदर सीते। बोल रहे कि हे शोभने, हे सुंदर सीते, अत्र यहाँ। अच्छा कहाँ पर? जो मंदाकिनी नदी में, चित्रकूट, यानी कि मंदाकिनी नदी और चित्रकूट। तो बोल रहे यहाँ चित्रकूटस्य यानी चित्रकूट का, चित्रकूटस्य मतलब चित्रकूट का के की हो जाएगा। क्या मतलब? और चित्रकूट का, और किसका? मंदाकन्या यानी मंदाकिनी नदी का। क्लियर है? बोल रहे हे सुंदर सीते, यहाँ चित्रकूट का और मंदाकिनी नदी का, यत जो दर्शनम दर्शन भवती होता है, दर्शन होता है। बोल रहे हे सुंदर सीते, यहाँ चित्रकूट का और मंदाकिनी नदी का जो दर्शन होता है, तत वह, तब तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, मम मतलब मेरा मेरी होता है, तो तब मतलब तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, मतलब तुम्हारे मतलब सीता को बोल रहे हैं कि तुम्हारे दर्शनात्, दर्शन से, तुम्हारे दर्शन से। बोल रहे हैं कि पूर्ववसात, पूर्ववसात मतलब पहले वो कहाँ रहते थे? नहीं पहले वो तो वन में ही है अभी तो। पहले कहाँ रहते थे ये? सीताजी, राम जी, ये सब कहाँ, लक्ष्मण जी पहले कहाँ रहते थे? अयोध्या में। गुड। हाँ, तो बोल रहे हैं क्या कि हे शोभने मतलब हे सुंदर सीते, अत्र यहाँ चित्रकूटस्य, चित्रकूट का, और मंदाकिनी नदी का, यत
जो दर्शन होता है, यानी चित्रकूट का और मंदाकिनी नदी का जो दर्शन होता है ना, वो तुम्हारे होने के कारण, क्योंकि तुम भी साथ में हो तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। समझ में आ रहा है? ये कहने का मतलब है। बोले हे सुंदर सीते, अत्र यहाँ चित्रकूट का और मंदाकिनी नदी का जो दर्शन होता है, वह तब तुम्हारे दर्शन के कारण, बोल रहे हैं, अधिकम मन्ये, अधिक जान पड़ता है, अधिक सुखद जान पड़ता है। अधिक सुखद मतलब समझ रहे हैं ना, सुख देने वाला, सुखद ज्ञान पड़ता है, अधिक अच्छा लगता है, अधिक सुंदर लगता है, अधिक आनंद आ रहा है। किसकी तुलना में? बस थोड़ा सा है। किसकी तुलना में बोले कि पूर्वसात अयोध्या निवासी की तुलना में, अयोध्या की तुलना में, अयोध्या की अपेक्षा, मतलब अयोध्या में हम रहते, वहां लोग रहता कि नहीं, उससे ज्यादा मुझे यहाँ अच्छा आनंद लग रहा है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। ऐसा कौन बोल रहे हैं? राम जी बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं हे शोभने, मतलब अत्र यहाँ चित्रकूटस्य, चित्रकूट का क्या, और मंदाकिन्यः मतलब मंदाकिनी नदी का, यत जो दर्शनम दर्शन, भवति मतलब होता है, तत वह, तब दर्शनात् तुम्हारे दर्शन से, पूर्वसात अयोध्या की अपेक्षा, अयोध्या की अपेक्षा अधिकम मन्ये, अधिक सुखद जान पड़ता है। हो गया। यहाँ से एक बार बोलिए और यहीं समाप्त करते हैं। चलिए ये चैप्टर भी तो समाप्त हो गया। बोलना शोभने कहीं लिखा है? लिखा है। शोभने मतलब हे सुंदर सीते, अत्र कहीं नहीं लिखा होगा। चित्रकूटस्य मतलब चित्रकूट का, मंदाकिन्यश्च और मंदाकिनी का, यत जो दर्शनम दर्शन, भवति होता है, तत वह तब तुम्हारे, क्या तो बोले कि दर्शनात् दर्शन से, अधिकम तुम्हारे दर्शन से, तुम्हारे दर्शन से अधिक सुखद जान पड़ता है, मन ये जान पड़ता है। किसकी तुलना में, किसकी अपेक्षा? बोला पूर्वसात च, यानी कि अयोध्या की अपेक्षा। यहीं पर स्टॉप कर दीजिए। बाद